हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर ट्रायंगल करने जा रहे हैं मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 1 घंटा का सीरीज रखेंगे, उसमें सारा चीज़ वन शॉट में ख़त्म कर देंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी। तो चलिए बात करते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या होता है? ए क्लोज्ड फिगर विच इज़ बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना वजन चाहिए। जैसे में ए बी, बी सी, ए सी। तो पहले बात करते हैं लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, जिसका 2 एंड पॉइंट हो। लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, जिसका 2 एंड पॉइंट हो। जस्ट लाइक ए बी। यहाँ पे ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो ट्रायंगल बोलता है कि क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, उसे बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की हिंदी होता है त्रिभुज या फिर त्रिकोण। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 3। कौन कौन साइड होते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी, बी सी और सी ए। यहाँ पे कुछ सिंबल ऐसा बनेगा, एरो बनाना जरूरी है, लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन। बात करते हैं एंगल। एंगल कितने होते हैं? हाउ मेनी एंगल्स इन ए ट्रायंगल? देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। कौन कौन? नेमिंग करते हैं उसका। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। वर्टेक्स कितने होते हैं? हाउ मेनी वर्टेक्स इन ट्रायंगल? तो देयर आर 3 वर्टेक्स इन अ ट्रायंगल। कौन कौन होंगे? तो ए बी सी। वर्टेक्स बोलने का मतलब क्या हो? कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने हैं? 3 है, ए बी सी। अब ट्रायंगल को 2 भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला साइड के आधार पर, दूसरा एंगल के आधार पे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसमें 2 साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और थर्ड साइड अनइक्वल यानी डिफरेंट होते हैं। तो इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिगर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, तीनों साइड आपस में बराबर होंगे और ईच एंगल 60 डिग्री। हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर बनाएं तो ऐसा बनेगा। इसमें 2 साइड क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, थर्ड साइड बराबर नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? तो स्केलेन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन विच ऑल साइड आर डिफरेंट। हर एक साइड इसमें क्या होता है? डिफरेंट होते हैं यानी अनइक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ऑल साइड क्या होता है? आपस में डिफरेंट होते हैं। सबका लेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसा कुछ। सेंटीमीटर जो भी यूनिट रहेगा उसको लगा लोगे। बात करते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के हिसाब से तो पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बोलता है? एक्यूट एंगल बोलता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। तो यहाँ पे है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल इन द सेंस क्या हुआ कि एक ट्रायंगल में एंगल जो होगा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा, यानी कोई भी एक एंगल। जैसे हम देखिए यहाँ पे, इसमें क्या होता है? ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये जब देखिएगा तो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा है। 55 हो गया, 60 हो गया, 65। ये क्या है? 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल किसे कहेंगे? जिसमें ईच एंगल मतलब कहने का मतलब क्या होगा? एक एंगल 90 होना चाहिए, बाकी 2 एक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट है, अपर लिमिट कितना है? मूल्य का सम इसका 180 है, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कहता है कि एक में क्या होना चाहिए? एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए और 2 क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा।
तो ऑब्ट्यूज एंगल का जनरल डिफरेंस होता है 0 से बड़ा, सॉरी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल इन द सेंस क्या आएगा, उसमें एक ठो एंगल ऑब्ट्यूज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 से बड़ा और 180 से छोटा दिखाएंगे। तो ये आपको 120 हो गया, बाकी दो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। लिख लीजिए, थ्योरी आपको खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो चलिए क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या करता है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। ट्राइंगल का एंगल का रेशियो दे दिया गया, उसका निकालना है कि ईच एंगल कितने डिग्री होंगे। तो चलिए रेशियो को लेट करते हैं। लेट द ratios of a triangle be 2x, 3x and 4x respectively। लेट कर लिए। यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट the sum of all angles, we know that the sum of all angles of a triangle is 180 degrees। तो सम करते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180। इसको सम कीजिएगा तो 9x आएगा इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 2 जा 18, x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। हर एक एंगल आप फाइंड कर लेते हैं। तो पहला 2x का वैल्यू क्या आएगा, 2 × 20 40 डिग्रीज। नेक्स्ट 3x इक्वल टू 3 × 20 60 डिग्रीज। नेक्स्ट 4x इक्वल टू 4 × 20 80 डिग्रीज। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड एंगल। तो आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, इसको सम कीजिएगा तो 180 आ जाएगा, यानी आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड थोड़ा सा लेवल में है, आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। In a triangle ABC, if 2 times of angle A equal to 3 times of angle B equal to 6 times of C, then calculate the angle A and B। हर एक एंगल एक दूसरे के कंपेरिजन में दिया हुआ। तो लेट 2 times of angle A equal to 3 times of angle B equal to 6 times of angle C को x मान लेते हैं पूरा को। तो यहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग, हर एक को क्या करेंगे, x को बराबर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एंगल A बराबर x/2, एंगल B क्या आएगा
x/3, एंगल सी क्या आएगा x/6, सारा का सम करेंगे तो कितना होगा 180। कर दीजिए, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो xy2 प्लस xy3 प्लस xy6 इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 2x और 1x इक्वल टू 180। इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 6x अपॉन 6 इक्वल टू 180। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ओवरऑल x का वैल्यू दिखाई कितना आ गया 180। अब हम लोग इंडिपेंडेंटली एक एक सॉल्व कर लेते हैं, एंगल ए निकाल लेते हैं, एंगल बी निकाल लेते हैं। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, x/2 है, बोलो तो 1/180/2, यानी एंगल ए आपको हो गया 90 डिग्रीज। एंगल बी इक्वल टू 180/3, तो एंगल बी हो गया आपका 60 डिग्रीज। एंड एंगल सी कितना है x/6, तो 180/6, तो एंगल सी आपका हो गया 30 डिग्रीज। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, फिगर आपको यहाँ पे गिवन है, दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में एक स्टार फॉर्म कर रहे हैं, उसका सम बताना है कि 360 होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 360। 360 प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल को मिलाएंगे तो सम कितना आना चाहिए 360। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए, फिगर तो आप लोगों को दिख ही रहा, दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे लिख लो, वी नो डेट द सम ऑफ ऑल angles of a triangle is 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इन ट्राइंगल DEF वी हैव, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्रीज। इक्वेशन नंबर 2, इसका क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, LHS में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 प्लस 180।
तो ओवरऑल आपको क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 360। ये आपका प्रूव्ड हो गया। आई होप थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 डिग्रीज। ट्राइंगल का एक एंगल कितना, 110 डिग्रीज एंड अदर टू क्या एक्यूट एंगल है, एंड अदर्स टू एंगल्स आर इक्वल। अदर्स टू एंगल क्या आपस में इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल दीज इक्वल्स। जो दोनों एंगल इक्वल्स कितने कितने एंगल में इक्वल है। तो फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, ऐसा कुछ है। ये आपका 110 डिग्री है, ए बी सी, दो एंगल आपस में क्या है, बराबर है। फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो एंगल ए आपका कितना है, एक्स हो गया, प्लस एंगल बी 110 डिग्रीज प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्रीज। एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्रीज, 2x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, x इक्वल टू 70/2 इक्वल टू 35 डिग्रीज। तो ये आपका x की वैल्यू निकाल दिया, जो कि x का वैल्यू आप लोग निकालना है। कितना आ रहा है आपका 35 डिग्रीज, ये भी आ रहा है 35 डिग्रीज। तीनों को सम कीजिएगा 180 आ जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका। चलते एक लास्ट क्वेश्चन है 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 क्लियर हो गया होगा। लिखना चाहता है तो इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। फिगर कुछ आपका इस तरीके का बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इसमें आपका प्रूफ करना है, शो करना है। कहता इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक एंगल जो ट्राइंगल कहाँ है, सम ऑफ अदर टू के सम के बराबर है, ये आपका गिवन है। शो करना क्या है, शो करना है कि एक 90 डिग्री है। तो मान लीजिए आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपको एंगल बी को शो करना है कि 90 डिग्री है। कैसे होगा, लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज। एंगल ए आपका कितना है, नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, गिवन है कि एंगल बी का जो सम है, दो एंगल ए प्लस एंगल, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी का बराबर है। तो एक हम ए को एक ले लेते हैं, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस का सी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इसके बाद कैसे होगा फर्दर, तो ए कितना हो गया 2a
और यहाँ पर सी से क्या हो गया 2c। कहने का मतलब क्या आया कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको अंदर ही लिखते हैं, आप लोग समझ में नहीं आएगा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी नहीं एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्रीज, यानी ए और सी का सम कितना है 90 डिग्रीज। तो लास्ट स्टेप देखिएगा, सारा का सम कीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। सॉरी, आपका गिवन में क्या था कि एंगल बी जो है ए प्लस सी के बराबर है। आप एंगल बी निकालने में सक्षम हो गए तो प्रूफ हो गया। तो क्या कीजिएगा, यहाँ का इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। एंगल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट क्या बोले 90 बोल दिए। अब हम एक एंगल प्रूफ कर दिए कि 90 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यही प्रूफ करना था। आप एक एंगल को प्रूफ करने 90 प्रूफ करने में सक्षम है तो बोल सकते हैं क्या है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप आप लोग के पांचों क्वेश्चन क्लियर होगा। तो एक बार दोबारा इसको थ्योरी को रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं आप। एक लेक्चर और हम रखेंगे, इसके बाद ही ख़त्म होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।